नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हमारा शस्त्र हुआ था, पिछले शस्त्र में जो हमने भोला राम का जीव जो था उसमें पढ़ा था। और उस शस्त्र में जो है आवाज थोड़ी सी कहीं कहीं पे कट गई है, अच्छे से क्लियर आवाज नहीं आई है। तो आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे PYQ नेट जारक के PYQ क्वेश्चन। आज उसके शस्त्र को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस शस्त्र में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? सागर मुद्रा, नदी की बाग पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो आगे की रचना है वो कौन सी आएगी? वो आएगी आंगन के पार द्वार। ये रचना जो है 1961 की रचना है। तो सी सबसे पहले देखो किस ऑप्शन में है। तो सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे पहले है और वो है ए। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखो। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी। नदी की बाग पर छाया 1981 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन की थी ये व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के बारे में सही कथन कौन से हैं? छायावाद के बारे में सही कथन जो है वो कौन से हैं? छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतकालीन अतिशय श्रृंगारता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कि मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम जो है अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर बनाता है। उपयुक्त संवाद जो है गोदान का है। किन दो पात्रों के मध्य हुआ है? मालती और मेहता, धनिया और होरी, झुनिया और गोबर, गोविंदी और खन्ना। तो ये जो संवाद है वो मालती और मेहता के बीच में हुआ है। गोदान का नाम सुन के याद आया कि गोदान आपका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है 23 भागों में। आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसमें है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है? किसका है? ये मालती और मेहता के बीच का संवाद है। गोदान का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। इसके लेखक जो हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसके पात्र जो हैं वो कौन है? होरी, झुनिया, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, गोविंदी, खन्ना और राय साहब आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है कि मानस का हंस जो है इसमें वर्णित है, मानस का हंस जो उपन्यास में वर्णित है, यानी मानस का हंस जो रचना है इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र जो है वो क्या है? राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का प्रेम। तो इसमें जो सही उत्तर जो है वो क्या होगा? राम और काम का द्वंद्व और उसके बाद सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति। जो सही है वो दो कथन ए और सी सही है। सॉरी, सी नहीं, गलती से हो गया। राम और काम का द्वंद्व और पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि मानस का हंस जो है राम और काम का द्वंद्व तथा पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति का भाव वर्णित है। मानस का हंस 1972 ईस्वी की रचना है। इसके लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं, कौन से हैं? महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दा नैमिषारण्य 1972 का है, नच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। तो ये थे अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ की कल्पना है? अचेतन, संगठन, अनैच्छिक, विघटन। तो गौड़ की जो कल्पना है वो कौन सी है? विघटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। कल्पना के भेद जो हैं वो किसने बताए हैं? कालरिज ने। कालरिज ने जो है कल्पना के मुख्य भेद कितने बताए हैं? मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, दो भेद ही बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसका केंद्रीय विषय क्या है? उदांत प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में केंद्रीय जो भाव है वो क्या है? केंद्रीय जो विषय है वो क्या है? तो इसमें जो है उदात्त प्रेम और लोक संस्कृति का सजीव और रस सिक्त आंकन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी जो है सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं, क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसमें है कि बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव और रस सिक्त का आंकन। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी की है उपन्यास। इसके लेखक जो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका, बाणभट्ट और निपुणिका। निपुणिका जो है वो नियोनिया नाम से भी जानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं हैं चारुचंद लेख 1963 ईस्वी, पुनर्वा 1973, आनाम दास का पोथा 1976। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागी रथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है।
और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य, ये वाक्य जो है निम्नलिखित किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा में, दिलो दानिश में, समय सरगम में, मित्रों मरजानी में। तो ये जो है लिखा गया है जिंदगी नामा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता है। ये जो है ये जिंदगी नामा उपन्यास से वर्णित है वाक्य। जिंदगी नामा का समय क्या है? प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की अन्य रचनाएं हैं मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे 1972, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि विलियम जो है इनके वाक्य जो हैं वो कौन से हैं, किसने क्या भेद माना है? तो इस क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। इसमें जो है कि विलियम ने जो है क्या कहा है? विलियम ने कहा है कि गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि गद्य और काव्य की भाषा में जो है भेद नहीं है। टी.एस. इलियट ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है। क्या है? कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है। आई.ए. रिचर्ड ने क्या माना है? मन जो है आवेगों का तंत्र है। कोलरिज गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4 बी का 1। तो ए का 4 बी का 1 जो है हमारे सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः ईड़ा, श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में जो पंक्तियां दी गई हैं इसके ऑप्शन हैं कि ये जो पंक्तियां हैं इनके बारे में किसने ये बात जो है किसने कही है? नंदुलारे वाजपेयी ने, जयशंकर प्रसाद ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, प्रेमा शंकर ने। तो ये बात जो है वो कही है जयशंकर प्रसाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कामायनी में जो है कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग, इनको 3-3 अगर थर्ड में हम डिवाइड करेंगे तो 3-3 करके हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथा कृति कौन सी है? बामा शिक्षक, भाग्यवती, निश्चय हिंदू, देवरानी जेठानी। जो सर्वसुखलाल नामक के बनिया थे जो मेरठ के, इनका जो है प्रयोग किस रचना में मिलता है? इनका वर्णन जो है किस रचना में है? तो इनका वर्णन है देवरानी जेठानी की कहानी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी।
देवरानी जेठानी जो है किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। महाकवि की तर्जनी, अबारा, भीड़ के खतरे, आस्था और संदर्भ, आस्था और सौंदर्य, राह किनारे बैठ। ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे महाकवि की तर्जनी, महाकवि की जो तर्जनी है वो किससे संबंधित है? कुबेरनाथ राय से संबंधित है। आवारा भीड़ के खतरे, ये किससे संबंधित है? हरिशंकर परछाई से। आस्था और सौंदर्य, ये किससे संबंधित है? आस्था और सौंदर्य जो है रामविलास शर्मा से संबंधित है। उसके बाद है राह किनारे बैठ, तो ये है शरद जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आकाशदीप के वर्ण विषय हैं। आकाशदीप जो रचना है इसके वर्ण विषय क्या हैं? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रसन्न प्रेम और पुरुष की निरकुशता। तो इसमें से सही का हमें चयन करना है। तो आकाशदीप कहानी के विषय जो हैं वो है आत्मसमर्पण और पिता की हत्या का प्रतिशोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? सॉरी, आत्मसमर्पण नहीं है। आत्मसमर्पण नहीं है, पिता की हत्या का प्रतिशोध है और प्रच्छन्न प्रेम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। बी और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोबे। इस कविता में सही प्रपाद्य क्या है? यानी जो ये पंक्तियां हैं इनका सही अर्थ क्या है? संसार के लोग, सभी लोग भौतिक रूप से सुखी हैं और समृद्ध हैं। आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। कबीर को संसार की नाशरता का बोध था, इसीलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कि कबीर जो थे वो संसार की नश्वरता का बोध था उन्हें, इसीलिए उनमें सबसे मुक्त होने की तड़प थी। उसके बाद दुनिया के लोग ये जानते हैं कि नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह रहते हैं। तो सी और डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, तुर्की और प्राकृत। तो कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? वो है तुर्की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। तो अभिकथन क्या है देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है।
क्या ये दोनों बातें सही हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि हाँ, ये दोनों बातें सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। कौन सी नहीं है? नीड़ का निर्माण फिर, आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, वो है आज का अतीत जो है नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन कि परीक्षा गुरु कुछ पात्र हैं और रचनाएं दी गई हैं। परीक्षा गुरु से कौन सा पात्र संबंधित है? देवरानी जेठानी से कौन सा है? शेखर एक जीवनी से है कौन? गोदान से कौन है? तो सबसे पहले हम गोदान को देखते हैं। गोदान से संबंधित है गोविंदी, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1। शेखर एक जीवनी से कौन संबंधित है? शेखर और एक जीवनी से शारदा संबंधित है। उसके बाद है देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी जो है सर्व सुखलाल बनिया से संबंधित है रचना, लेखक हैं। परीक्षा गुरु से हैं लाला मदन मोहन। तो ए का 2, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि इसमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है? अज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। तो राय जो है वो तत्सम नहीं है। राय तद्भव है और राय का तत्सम राजा होता है। अगला क्वेश्चन है कि आय जोगन जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य क्या है? ये भ्रमर गीत से संबंधित पंक्तियां हैं कि गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। तो इन पंक्तियों का जो सही उत्तर है वो है कि हम जो हैं या हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, उनके सिवाय हमको कुछ और पसंद नहीं आता है। दूध घी और भात खाने से ही भूख जाती है, हवा खाने से नहीं। तो बी और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए। उनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत जो है वो किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, विजयदेव नारायण शाही का, रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का। तो ये जो है वो किसका कथन है? ये कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है वो है रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो ये था आज का शास्त्र। हमने कहा था 20 क्वेश्चन करेंगे और पिछले शास्त्र में जिनमें आवाज का इशू रहा है उसे सही किया है आज, और आज से हम लोग नई दृष्टि से क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी।
आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।